नमस्ते अंकल जी। मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया। आप सबने अपने घर पर एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि अगर आपके कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट पर अगर छिपकली गिर जाती है तो आपके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है, कुछ नुकसानदायक होने वाला है, कुछ अनियम होने वाला है, यानी कि आपका दिन पूरा बेकार जाएगा। ऐसे ऐसे कुछ इवेंट्स आपके सामने वो लाके खड़े कर देते हैं कि हाँ, आपके साथ कुछ अनहोनी होगी ही होगी। अब क्या सच में छिपकली के गिरने से ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है? तो आइए देखते हैं। पुराने टाइम से हम सब यही मानते आ रहे हैं कि छिपकली का गिरना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। गोली पठाना शास्त्र ऐसा पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का जहाँ पर सारी सिचुएशन, सारे सर्कमस्टेंसेस लिस्टेड हैं कि आपके किस बॉडी पार्ट पर अगर छिपकली गिरती है तो आपका फ्यूचर वो कैसे डिसाइड करेगी। बेसिकली छिपकली का गिरना फ्यूचर का डिसाइड करने से बहुत ज्यादा लिंक किया जाता है। साथ ही साथ अगर आप एक जेंट्स हैं तो उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और अगर आप एक लेडीज हैं तो उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। लाइक सीरियसली इसमें भी भेदभाव। यही नहीं, अभी और सुनिए। खैर मतलब यार कैसे एक छिपकली हमारा फ्यूचर डिसाइड कर सकती है? लिटरली छिपकली। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रे हलकट हंस। इसके पीछे की साइंस की माने तो मोस्ट कॉमन थ्योरी कहती है कि लिजर्ड का गिरना इसलिए अपशगुन माना जाता है क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स हमें लिजर्ड के किसी भी पार्ट के टच में आने से रोकना चाहते थे। अब इसके पीछे सवाल आता है कि वो ऐसा करना क्यों चाहते थे भाई? अब उन्होंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि लिजर्ड और मैनी रेप्टाइल दूसरे प्रीडेटर से खुद को बचाने के लिए सैल्मोनेला रिलीज करती है। एक मिनट, इसमें दो वर्ड्स है। पहला है प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स यानी आप कह सकते हैं कि दुश्मन, जो उनको खाना चाहते हैं छिपकलियों को, या मतलब दुश्मन ही एक तरह से उनके कह सकते हैं हम। दूसरा है सैल्मोनेला। सैल्मोनेला बेसिकली क्या है? एक बैक्टीरिया है। अब जो हमारी लिजर्ड्स हैं वो सैल्मोनेला कैरी करती हैं बेसिकली इन द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी कि आप कह सकते हैं, अगर मैं सही भाषा में समझाऊं, जैसे हमारा पेट होता है वैसे ही उनका कुछ बॉडी पार्ट होता है अंदर ही, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहते हैं उसको, वहाँ पर वो सैल्मोनेला कैरी करती है। अब दिक्कत आती है कि सैल्मोनेला वो कैरी तो कर रही है लेकिन उसको अब रिलीज करने के लिए उनको कोई बॉडी पार्ट चाहिए। जैसे कि हमारी बॉडी भी हमारे कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकालती है, वैसे ही सैल्मोनेला भी उनके लिए एक अनवांटेड ही साबित होता है। उन्हें भी उसको रिलीज करना पड़ता है। तो वो जो सैल्मोनेला उन्होंने कैरी किया उसको रिलीज करने के लिए वो अपने फेसेस के थ्रू उनको बाहर निकालती है। अब फेसेस क्या है? फेसेस बेसिकली उनका बॉडी का जो बाहर का एरिया है, यानी कि अपर बॉडी एरिया जो है वो फेसेस होता है और वो वहाँ से सैल्मोनेला को रिलीज करती है। अब जब उनके बॉडी के ऊपर सैल्मोनेला है, यानी कि जब वो बाहर निकल रहा है तो सैल्मोनेला उनकी बॉडी के ऊपर ही होगा और अगर हम उसको हाथ लगाएंगे तो वो बैक्टीरिया हमारे ऊपर कैरी हो जाएगा, जो कि हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकता है। इवन दो मोस्ट रेप्टाइल्स कंटेन सैल्मोनेला, बट यही एक और सवाल आता है कि सिर्फ लिजर्ड से ही क्यों हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? सिर्फ लिजर्ड्स के ऊपर ही हमें इतना सब क्यों बताया जाता है? एक पूरा शास्त्र बन गया है जो वो लिजर्ड के ऊपर ही क्यों बना, जबकि काफी सारे रेप्टाइल्स भी सैल्मोनेला को कैरी करते हैं। अब अगर देखा जाए तो बाकी सारे रेप्टाइल्स मेजरली हमें जमीन पे पाए जाते हैं और लिजर्ड सिर्फ एक ऐसी रेप्टाइल है जो मोस्ट कॉमनली हमारे घरों पे भी होती है और इवन घरों की दीवारों पर होती है, तो उसके गिरने के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं ड्यू टू सम इम्बैलेंस वगैरह। और अब अगर बाय चांस छिपकली का गिरना और किसी चीज में डलना या किसी इंसान के ऊपर गिरना, इससे जो वो उसका बैक्टीरिया है वो उस इंडिविजुअल की बॉडी पे लग जाता है और इसकी वजह से कहा भी जाता है कि छिपकली गिरने के बाद हमें नहा लेना चाहिए। दैट्स द रीजन हमें क्यों नहाना चाहिए कि जो सैल्मोनेला लिजर्ड से हमारी बॉडी पे आया वो उसको हम साथ के साथ हम रिमूव करते हैं वहाँ से, ताकि हमें डिसीज ना हो। अब इतना डरने का नहीं है इसमें कुछ, लेकिन हाँ अगर आप प्रिकॉशंस नहीं रख रहे हैं तो ये एक सीरियस इशू बन सकता है क्योंकि सैल्मोनेला से हमें सैल्मोनेलिसिस हो सकता है। जस्ट लाइक कि अगर आप एक डॉग लवर हैं, आप अपने डॉग को रखते हैं, आप उसके साथ साथ पूरी प्रिकॉशंस रखते हैं अपने पेट की भी और खुद की भी, ताकि आपको रेबीज ना हो। रेबीज बहुत कॉमन डिसीज है डॉग के पर्सपेक्टिव में। आप अपने डॉग्स को इंजेक्शंस भी लगाते हैं, कई लोग इंजेक्शंस भी लगवाते हैं इसको, ताकि रेबीज स्प्रेड ना हो। सैल्मोनेलिसिस बेसिकली एक इन्फेक्शन ही है जो मेजरली हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है और ओकेजनली हमारी ब्लड स्ट्रीम को भी करता है। इन न्यूयॉर्क हर साल सेवरल थाउजेंड केसेस आते हैं और मोर ओवर इट इज वन ऑफ द कॉमन केसेस ऑफ डायरियल इलनेस। अब अगर आपके ऊपर छिपकली गिरे तो फटाफट से पहले आप अपने उस अफेक्टेड पार्ट को वॉश करेंगे ताकि सैल्मोनेला स्प्रेड ना हो आगे कहीं। अब ये तो हो गया साइंटिफिक एस्पेक्ट। अब अगर वापस आए हम अगर गोली पठाना शास्त्र पे, तो फिर अगर साइंस की माने तो ये सब तो झूठ होगा, लेकिन अब इतना सब हम नेग्लेक्ट कैसे करें? इवन इन बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में 2 मेंढकों की शादी करी गई अमंग ऑल विलेजर्स और जब उनसे रीजन पूछा गया कि ऐसा इन्होंने क्यों किया, तो उनका रीजन सिर्फ इतना सा आया कि वहाँ पर बारिश हो सके, इसलिए 2 मेंढकों की शादी की प्रथा उन्होंने निभाई वहाँ पर। सबसे चौंकाने वाली बात इस दिस की जब उनकी प्रथा हुई 2
लड़कों की जो शादी करवाई उन्होंने वो स्टेट मिनिस्टर ललिता यादव के सामने हुई। यहाँ पर हमने मेहनत की शादी की है। अब सुनने में तो ये सब चीजें बहुत ही नॉनसेंस लगती हैं, इवन मेरे को भी लगती हैं, बट मे भी हो सकता है कि क्या पता ये सच में बस अंधविश्वास हुए या फिर हमारी साइंस अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि वो सब इन फ्यूचर्स प्रेडिक्शंस के मतलब समझ पाए। अब मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती कि गोली पठाना शास्त्र बिल्कुल ही इलॉजिकल है या फिर ये बिल्कुल ही सच है, लेकिन मेरे हिसाब से हर चीज में साइंस है। तो आगे अगर आपको कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन करे ऑन द बेसिस ऑफ कि आपके किस बॉडी पार्ट पर छिपकली गिरी है, तो अब आपको डिसाइड करना है आप उसका जवाब क्या देंगे। अपना कंक्लूजन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें। तब तक के लिए डू शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो सजेशंस आर वेलकम।